अरे चंचल बहन, वैशाली बहन, जल्दी देखो क्या आया है। अरे ऐसा भी क्या हो गया जो इतना चिल्ला रही है? अरे भूत देख लिया क्या? अरे भूत से कम भी नहीं है। इधर तो आओ, ये देखो। वो है ना अपने पड़ोसी भूमि बहन, उनके यहाँ फ्रिज आया है। फ्रिज? क्या सच कह रही हो? ये तो बहुत ही खुशी की बात है। चलो चलो सब चलते हैं। थोड़ी ही देर में सबके सब भूमि के घर में इकट्ठा हो जाते हैं। अरे आओ आओ, चंचल, वैशाली और चित्रा बहन, देखो, हमारे पूरे मोहल्ले में फ्रिज नहीं है। गर्मी में ठंडा पानी तक भी नहीं मिलता, तो बस आज हिम्मत करके ले ही आए। अरे वही तो भूमि बहन, हमने जब सुना हमसे तो रहा ही नहीं गया, बस तुरंत देखने चले आए। हाँ, अब मोहल्ले में पहला फ्रिज आया है, फायदा तो हम सबको ही होगा। अरे कम से कम ठंडा पानी तो नसीब होगा। सिर्फ ठंडा पानी क्यों? अरे ये मैंने अकेले खुद के लिए थोड़ी मंगवाया है, सब मोहल्लेदार लोगों के लिए भी है। सब मिलजुल कर इस्तेमाल करेंगे। ये सुनकर भूमि की दोनों बहू चिढ़ जाती हैं और मुंह बनाकर अंदर चली जाती है। चारू भाभी, ये मोहल्ले वाले भी ना, अरे मम्मी जी सीधी है तो उनका फायदा उठाते हैं। अरे छींक भी आ जाए ना हमें, तो उससे पहले ये लोग हमारे घर आ जाते हैं। हम्म, सही कह रही हो तुम चारू। अरे अब तो फ्रिज भी आ गया है, वो भी पूरे मोहल्ले में एक। अब तो देखना, हटाए नहीं हटेंगी हमारे घर से। अरे खाना पीना सोना सब हराम कर देंगी। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। पूरा मोहल्ला फ्रिज की खुशियां मना रहा था। अरे लड्डू, मेरी दादी बता रही थी कि तेरे घर में फ्रिज आया है। अब तो हम भी उस फ्रिज में आइसक्रीम बना सकते हैं ना? हाँ हूर, पर मुझे तो आइसक्रीम बनानी नहीं आती। फिर हम कैसे बनाएंगे? अरे मैं अपनी नानी के यहाँ गई थी ना, तो मैंने वहां बनानी सीखी थी। चल, दोनों बनाते हैं और फिर तुम्हारे फ्रिज में जमाएंगे। ये देखकर दोनों बहुएं जल भुन जाती है। हाँ, बस इसी की कमी थी। अब ये छोटे छोटे बच्चे घर में हर टाइम उधम मचाए रखेंगे। अरे हम ही बेवकूफ थे जो फ्रिज मंगवाने की रट लगा ली। हाँ भाभी, पर मैं रोज रोज ऐसे आना जाना बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं इस बारे में मम्मी जी से जरूर बात करूंगी। अरे भाभी, क्या हो गया? इसमें बुराई ही क्या है? अरे मोहल्ले में एक फ्रिज है तो सबको इस्तेमाल करना चाहिए। तेरी अभी शादी नहीं हुई अन्नू। जिस दिन हो जाएगी पता चलेगा कि अकेला घर और प्राइवेसी कितनी जरूरी है। तू इन सब में मत पड़। शाम हो जाती है। चारू अपने पति वंश के साथ खाना खा रही होती है। वैसे फ्रिज आने से फायदा हो गया ना? इतनी गर्मी में भी सुबह का खाना खराब नहीं हुआ। फ्रिज की वजह से तुमको गर्मी में बनाना भी नहीं पड़ा। आप सही कह रहे हैं, फायदे तो है। तभी पड़ोस की चंचल वहां आ धमकती है। अरे बेटा, बहू, खाना खा रहे हो? अरे चारू बहू, ये दूध लाई थी, सुबह तक खराब हो जाता, सोचा तुम्हारे फ्रिज में रख दूं तो ये बच जाएगा। ठीक है काकी, रख देती हूँ, लेकिन इस समय मैं अपने पति के साथ खाना खा रही थी। अरे तो क्या हुआ? किसने मना किया खाने को? खाने से प्यार बढ़ता है। सोचा दूध भी रख लूं और कुछ देर इसी बहाने भूमि बहन के पास भी बैठ जाऊंगी। अरे थोड़ी मन की बात ही कर लूंगी। ये सुनकर चारू का पारा हाई हो जाता है। वो कुछ बोलने ही वाली थी तब। कंट्रोल करो चारू, पड़ोसी हैं हमारे, अच्छे लोग हैं। चारू गुस्से से उठकर चली जाती है। अरे आंटी, चावल बनाए हैं, टेस्ट करके तो देखो कैसा बना है। जरा सा चखा दे बेटा, ये चावल तो मुझे बहुत ही पसंद है, छाया बहू के हाथ के। अगली सुबह। अरे
भूमि कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही। एक कटोरा जरा बर्फ का दे दे। वाटर कूलर में पानी डाल दूंगी, शाम तक चलेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। छाया बहू अभी बर्फ दे देगी। तब तक बैठो, मैं चारू बहू से चाय बनवाती हूँ। हाँ, अरे अरे, चाय की क्या जरूरत है, फ्रिज के बहाने आते हैं। इसी बहाने तेरे पास थोड़ी देर बैठकर मन की बात कर लेते हैं, दिल हल्का हो जाता है। हाँ, तो ये तो अच्छी बात है ना, फ्रिज के बहाने ही सही। अरे, पड़ोसियों से ताल्लुक तो बना रहेगा। तभी छाया गुस्से से बर्फ लाकर चित्रा के हाथ पर रख देती है। ये लो आंटी, बर्फ। जल्दी से घर ले जाओ वरना पिघल जाएगा। अरे छाया बहू, थोड़ी देर में ले आती। भूमि बहन से बात करके मन हल्का कर रही थी। अरे छोटे बड़े दुख सबकी जिंदगी के साथ जुड़े हुए हैं। खैर, अब ले जाती हूँ, मेरी बहू मेरा इंतजार कर रही होगी। चित्रा के जाते ही दोनों बहुएं अपनी सास भूमि पर भड़क उठती हैं। बस मम्मी जी, आपका ये दोस्ताना बहुत हो गया। अरे, चाहे कोई या नहा रहा हो या कुछ भी काम कर रहा हो, कुछ नहीं देखते ये लोग, बस मुंह उठाकर चले आते हैं। अरे, तो इसमें बुराई क्या है बेटा? ऐसा क्या है जो हमारे घर के बारे में इन लोगों को नहीं पता? अब बात वो नहीं है मम्मी जी, अब पहले जैसा जमाना नहीं रह गया है। अरे सबकी प्राइवेसी होती है, सबका पर्सनल स्पेस होता है। किसी की प्राइवेसी में ऐसे घुसना अच्छी बात नहीं है। चारू एकदम सही कह रही है। अरे आती तो 2 मिनट के लिए है और बैठ जाती है घंटों के लिए। हमें इससे दिक्कत हो रही है। आप उन लोगों को आने पर रोक लगा दो बस। देखो बहू, मैं पड़ोस को परिवार मानती हूँ, जैसे तुम लोगों को मानती हूँ, इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अब जाओ, कितने काम है घर में वो करो। महीना बीत गया। बहुओं ने हर कोशिश कर ली पड़ोसियों के आने पर रोक लगाने की, पर हर दिन उनका घर भरा रहता और ऐसे में भूमि की बेटी अनु की शादी फिक्स हो जाती है। अगली सुबह अनु की बारात आनी थी। मम्मी जी, वो गड़बड़ हो गई। वो अनु का जेवर। क्या? क्या अनु को? क्या हुआ है? ऐसे बौखलाई क्यों हो? मम्मी जी, वो बजट जैसे ही बनाया था ठीक था, पर पैसे खत्म हो गए और अनु के गहने नहीं आ पाए। हमें लगा था सुनार को पैसे जा चुके हैं। आपको तो पता है, अगर शादी में लड़की को जेवर ना दे तो ससुराल वाले लड़की को परेशान करते हैं। अभी हमें 45,000 की जरूरत है। वंश भैया की सुनार से बात हो गई है, वो बोल रहा है पैसे देते ही मैं जेवर दे दूंगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे सबसे पहले सुनार को पैसे देने थे ना। खैर, जो हो गया सो हो गया। अभी किसी से पैसे उधार लेने पड़ेंगे। वैसे भी कल बारात आएगी, हमें आज के आज कुछ करना होगा। आप सही कह रही हो मम्मी, मैं अपने घर वालों से मांगती हूँ। भाभी, आप अपने घर वालों को बोलो। हाँ, मैं भी अपने जानने वालों से बात करता हूँ। इतना बड़ा अमाउंट है, मिलने में दिक्कत आएगी। सब लोग अपने अपने जानने वाले लोगों को फोन लगाते हैं और सुबह हो जाती है। 1 घंटे बाद बारात आ जाएगी। किसी ने भी उधार पैसे नहीं दिए। हाँ मम्मी, बुरे टाइम पर कोई काम नहीं आया। हमने सब लोगों को अपना माना, पर हमारा अपना कोई नहीं निकला। इसका मतलब आज मेरी शादी नहीं हो पाएगी। मैं रोहन से बहुत प्यार करती हूँ मम्मी। अगर उससे मेरी शादी नहीं हुई तो मेरा दिल टूट जाएगा। अरे ऐसे कैसे टूट जाएगा भला? तभी भूमि की तीनों पड़ोसिन वहां आ जाती है। ऐसे कैसे कोई अपना नहीं है?
अरे, हम हैं ना आपके अपने। बिल्कुल सही बात। पड़ोसियों से ज्यादा अपना कौन ही होता है। हाँ, आप लोग तो रहने ही दीजिए। हम लोग वैसे ही बहुत परेशान हैं। अभी आपकी मीठी-मीठी बातें सुनने, आपका मन हल्का करने और दुख बाँटने का टाइम नहीं है। इसीलिए प्लीज़ आप लोग जाइए यहाँ से। हाँ आंटी प्लीज, हमें अकेला छोड़ दीजिए। वैसे भी हम जान चुके हैं कोई अपना नहीं होता। आप लोग भी बस लालच में ही आते हैं यहाँ, अपना काम निकालने और अपना मन हल्का करने। ये सुनकर तीनों पड़ोसन 15-15 हजार की गड्डियां भूमि के सामने रख देती हैं। कोई हो चाहे ना हो, पर हम पड़ोसी एक परिवार होते हैं। हम लोग तुम लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। सही कहा भूमि बहन। ये है पूरे 15 हजार की गड्डी। तीनों को मिलाकर पूरे 45 हजार। इससे अनु बेटी के गहने आराम से आ जाएंगे। अरे, सबसे पहले हमें बोलना चाहिए था ना। पड़ोसियों से बेहतर कोई किसी को समझ सकता है क्या? आज सच में तुम लोगों ने साबित कर दिया कि पड़ोसी भी एक परिवार होते हैं। मैं तुम लोगों का ये कर्ज कैसे चुकाऊंगी। ये देख दोनों बहुओं की आंखें भर आती है। तभी बारात आ जाती है और अन्नू की शादी अच्छे से हो जाती है। आंटी, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। मम्मी जी सही कहती थी, पड़ोसी ही हमारे अच्छे बुरे समय के साथी होते हैं। हमें माफ कर दो। हाँ, हम लोग अपने किए पर शर्मिंदा हैं। हमने आपके बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा सोचा। आज आपकी वजह से हमारी अनु का घर बस गया। अरे बहू, गलती तुमसे हुई है तो हमसे भी हुई है। पड़ोसियों को एक दूसरे का ख्याल बिल्कुल रखना चाहिए, पर ध्यान भी रखना चाहिए कि कहीं हम उन पर बोझ तो नहीं हो रहे। एक तरह से तुम लोग भी ठीक ही थे। चंचल सही कह रही है। अरे, फ्रिज आने की खुशी में दिन देखा न रात। बस घुसे रहे तुम लोगों के घर में। आज के बाद हम लोग भी ख्याल रखेंगे कि समय को ध्यान में रखकर ही आना जाना करेंगे। अरे हाँ, तुम हस्बैंड वाइफ की प्राइवेसी में भी नहीं घुसेंगे। क्यों बहनों? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल।